आज महाभारत के उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। क्या आप जानते हैं कि अपने अंतिम समय में कौरव पुत्र दुर्योधन ने 3 उंगलियां उठाई थी। युद्ध भूमि में भीम के हाथों पराजित दुर्योधन जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ 3 उंगलियां उठाई थी। लेकिन क्यों? क्या वो भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना चाह रहे थे या वो महाभारत के युद्ध के लिए उन्हें दोषी ठहरा रहे थे? तो क्या है दुर्योधन की 3 उंगली उठाने का रहस्य जो पलट सकता था महाभारत का परिणाम? जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, महाभारत युद्ध के बारे में आप सबने सुना है। पौराणिक इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय। दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई और पांडु पुत्र अर्जुन का सौतेला भाई था। यहाँ तक कि वह भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब से दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ था। दुर्योधन को धर्म ग्रंथों में अधर्मी और मूर्ख माना गया। कहा जाता है दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कई दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी मानते थे क्योंकि उसमें कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सभी गुण मौजूद थे। सत्ता का सुख उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख था। इसलिए युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी तिकड़म लगाकर वो किसी भी तरह से अपने भाइयों का वाजिब हक छीन लेना चाहता था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की बहुत कोशिश की थी। भीम को जहर दिया, नदी में फिकवाने की कोशिश की। बाद में पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया। एक भाई का अपने भाई के प्रति ऐसी क्रूरता की कहानी ही महाभारत की कहानी है। मामा शकुनी उसके प्रिय थे और उन्हीं की बात उसके लिए सर्वोपरि थी। जीवन में षड्यंत्र के अलावा उसने कुछ भी नहीं सीखा था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में बलराम, जरासंध और भीम के अलावा दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ गदाधारी था और ये विद्या उसने छल से श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम से सीख ली थी। यही नहीं, उसे पता था कि इसके मामा शकुनी के पाशे को भगवान शिव का वरदान मिला हुआ है कि पाशों के खेल में हमेशा उसकी ही जीत होगी। इसी का फायदा उठाकर उसने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला और छल से पांडवों को हराकर उसका सब कुछ ले लिया। लेकिन महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम की गदा के सामने दुर्योधन हार चुका था। भीम के हाथों उसकी जंघा उखाड़ फेंक दी गई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यही वो समय था जब कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था और इसी दौरान उसने अपनी 3 उंगलियां उठाई। दरअसल दुर्योधन की ये 3 उंगलियां उसकी 3 गलतियां थी जो उसने महाभारत के युद्ध के दौरान की थी। कहा जाता है अगर वो ये 3 गलतियां नहीं करता तो महाभारत का युद्ध पांडव नहीं बल्कि कौरवों के पक्ष में जाता। भगवान श्री कृष्ण की तरफ अपनी 3 उंगलियां उठाते हुए दुर्योधन ने अपनी 3 गलतियां बताई। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताई भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुनना। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे कि वो चाहे तो युद्ध में उन्हें चुन सकता है या उनकी अजय सेना को। लेकिन दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को चुना, ये सोचकर कि भगवान कृष्ण तो युद्ध में कोई शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, तो बेहतर है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना को चुना जाए। जबकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को चुनकर स्वयं भगवान को चुन लिया। दूसरी गलती जो दुर्योधन ने की थी वो थी माँ के लाख समझाने के बाद भी माँ की आज्ञा न मानना। दुर्योधन की माँ गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में आने को कहा था। दरअसल माता गांधारी ने वर्षों से अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी जिससे वो किसी के भी देह को वज्र के समान बना सकती थी, जिस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सकता था और योद्धा अजय बन जाता। लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों में आकर पेट के निचले भाग को केले के पत्ते से ढक लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि माता गांधारी की शक्तियों का असर नाभि के नीचे नहीं हो पाया और वो भाग कमजोर रह गया, जिसका परिणाम गदा युद्ध में दुर्योधन को अपनी मृत्यु से चुकाना पड़ा। तीसरी गलती जिसने महाभारत का परिणाम तय कर दिया, उसकी तीसरी गलती थी सबसे आखिरी में युद्ध में भाग लेना। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में अगर दुर्योधन सबसे पहले और सबसे आगे रहता तो वो जान पाता कि युद्ध में कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की इन सभी बातों को नहीं माना।
भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम्हें तुम्हारे अधर्म ने युद्ध में हार दिलाई। तुमने अपनी कुल वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। तुमने अपने सहोदर भाइयों का हक छीनने के लिए उनकी जान तक की परवाह नहीं की। तो मित्रों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आप क्या मानते थे दुर्योधन की हार की सबसे बड़ी वजह? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।